अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अब मुकाबले का वक्त आ गया है, किसका? क्विज़ का। और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला जा रहा है। अब क्वार्टर फाइनल का इख्तिताम है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता फाइनल की तरफ आएंगे। हिदायत साहिर साहब हमारे जज हैं इस सेगमेंट के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि किसकी आंखों में इतनी चमक है जो फाइनल तक जाएगा आज। क्या बात। तो वो सीक्रेट है। उनकी आंखों में चमक है, लेकिन वो शीशे की ग्लासेस वो हैं। हाँ, वो लाइट की वजह से। लाइट के नहीं, माशाल्लाह सबकी आंखों में चमक है, सभी जीत सकते हैं इंशाल्लाह। शेफ माहिद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए माशाल्लाह। और अब हम चलते हैं अपने टीम के तारुफ की तरफ। हमारे पास जो टीम मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। टीम ए में मौजूद हैं सुदैस नसीर साहब, जो गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज कराची से तशरीफ लाएँ। टीम बी में मौजूद है एहसन लोधी जामियतुर रशीद से। टीम सी में मोहम्मद शाहिद कराची यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तीनों हजरात? मोहम्मद शाहिद साहब बजर बजा के देखिए, चल रहा है बजर में? हाँ, आप भी देखिए माशा। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। अच्छा, आपके लिए हमेशा की तरह दुआ है कि आप सब आगे जाएं इंशाल्लाह। लेकिन जो इस क्विज राउंड के फाइनल में पहुंचेंगे उनको दिया जाएगा मरहबा गुलबहार की जानिब से एक ज़बरदस्त बाइक का तोहफा। और इस मरहबा गुलबहार के बारे में कहते चलूँ, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार किया जाता है मरहबा गुलबहार। और जो क्विज राउंड के फाइनलिस्ट होंगे उनको दी जाएगी तिफिल बेबी डायपर्स की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। तिफिल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और क्विज राउंड के फाइनलिस्ट को दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक बहुत खूबसूरत सी बाइक। नेल्सन पेंट जिसकी खुसूसियत ये है कि ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे हम कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। इसलिए नेल्सन पेंट वाले कहते हैं रंग ज़िंदगी है। और जो क्विज राउंड के फाइनल के रनर अप होंगे उनको तिफिल बेबी डायपर्स की जानिब से जाएगी एक LED। और जो क्विज राउंड के फाइनल रनर अप होंगे उनको नेल्सन पेंट की जानिब से दी जाएगी एक वॉशिंग मशीन। और जो आज के रनर अप होंगे उनको जाएगा मरहबा गुलबहार की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, ऑस्ट्रिच की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ऑस्ट्रिच जो पाकिस्तान की एक ऐसी वाहिद ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन ब्रांड है ऑस्ट्रिच के, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े, पैंट, शर्ट्स, जीन्स, इसके अलावा अपर्स, हुडीज़ या जैकेट्स, ये बहुत सारे आइटम जो हैं कपड़ों के वो बहुत अच्छी क्वालिटी में देते हैं और बहुत कम प्राइस में देते हैं। आप ऑनलाइन जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जाएगा FAW बाय हिमानी। FAW के परफ्यूम्स, जो कि फरहान अली वारिस मेरे परफ्यूम हैं, जो हिमानी के साथ कोलैबोरेशन है। 5 वेरिएंट हैं, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स। डायनेमो, जैगवार, जैस्मीन और फिरोज़ और एक पर्पल हेज़। यानी उसमें से फिरोज़ वो है जो सब लगा सकते हैं। अरबिक परफ्यूम है। इसमें 5 वेरिएंट हैं और इसके अलावा ड्यूडेंट भी हैं और परफ्यूम्स भी हैं। लास्टिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह जब भी आप लगाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। और इसकी कीमत बहुत कम है, ऑनलाइन जाकर आप इसको हासिल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.fawfragrances.com पर। और इसके अलावा फ़िज़िकली शॉप पर अगर आप जाना चाहें आउटलेट पर, तो WB बाय हिमानी के किसी भी आउटलेट पर, जो पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा आउटलेट है, किसी भी आउटलेट पे जाकर आप FAW के परफ्यूम हासिल कर सकते हैं। और जो क्विज राउंड के फाइनलिस्ट होंगे उनको एक बहुत मुकद्दस तोहफा दिया जाएगा, वो है उम्रे का पैकेज, जो कि अल वफा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेशनल की जानिब से दिया जाएगा। और पूरा पैकेज, सिर्फ टिकट नहीं, पूरा पैकेज, यानी आप घर से चलेंगे और वापस घर तक आएंगे, यानी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट पूरी सर्विसेज, टिकट भी है उसमें, होटल भी है उसमें, खाना भी है उसमें, दीगर तमाम वहाँ के जितने भी सफ़र हैं, वहाँ की जितनी भी सर्विसेज हैं, वो आपको अल वफा इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से तोहफ़तन दी जाएगी, जो क्विज़ के फाइनलिस्ट होंगे। क्योंकि अल वफा इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स 27 साल से हज और उम्रा और दूसरी ट्रैवल सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। हज की बुकिंग जारी है, जो लोग हज पर जाना चाहते हैं वो आज ही अपना पैकेज बुक करवा सकते हैं अल वफा इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स के ऑफिस जाकर, या इनके नंबर्स पे कॉल करके, या इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे राब्ता करके। और फाइनल में कौन आएगा ये अल वफा का उम्र पैकेज का गिफ्ट देने के लिए? मैं हूँ कि मेरे बाबा और मेरी दादी आए, लेकिन मेरे बाबा अभी उम्रे पर गए हैं 27वीं शब के लिए, तो उनका तो आना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आप दाढ़ी मुझे लगा के आ जाइएगा।
हमने और क्या वेस्ट ये पेन भी क्या करके देख किसी लेते को हैं। क्या पता चलेगा, ये भी करके देख है लेते ना। हैं। वरना दादी को ले आइएगा। मैं आवाज हम इंशाल्लाह, बदल देंगे यहाँ पीछे इंशाल्लाह। निकाल के, है ना? बस ऊपर से ठीक है। आवाज हम बदल देंगे, बस ठीक डबिंग हो है, जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने मुकाबले की तरफ। टीम ए, टीम बी और टीम सी। मैं बारी बारी आपसे मौजू पूछूंगा, आपने मौजू सेलेक्ट करना है, उससे मैं आपसे सवाल करूंगा। हर सही जवाब पर आपको 10 नंबर दिएंगे, गलत जवाब पर माइनस कुछ भी नहीं होगा। अब टीम ए, मैं आपसे शुरू करता हूं। मैं आपसे पाकिस्तानी स्टडीज से करूं, स्पोर्ट्स से करूं, इस्लामिक स्टडीज से करूं, या जनरल नॉलेज से सवाल? इस्लामिक स्टडीज से, ठीक है। पहला सवाल, जद्दुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? जद्दुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत अबू हनीफा का असल नाम क्या है? नोमान बिन साबित। बिल्कुल सही जवाब, नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। शैतान किस मखलूक में से है? इंसान, हैवान, जिन, चरिंद, परिंद, ये बहुत सारी मखलूकात है ना। इंसानों में से, जिन्नात में से, चरिंद में से, परिंद में से। 3 इंसानों में से। गलत जवाब, शैतान जिन्नात में से है। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी, अब आप मुझे बताइए। इस्लामिक स्टडीज से, ठीक है। पहला सवाल, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नागवार चीज जो हलाल है और अल्लाह को नागवार भी है? तलाक को कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। कौन सी सूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के नाम से है? सूरह कुरैश। बिल्कुल सही जवाब, सूरह कुरैश। तीसरा सवाल, हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में पनाह ली? गारे सोर। बिल्कुल सही जवाब, गारे सौर। चलिए जनाब, टीम सी। दूसरा सवाल, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस जंग में शहीद हुए? जंगे ओहुद में। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, जजीरा अरब से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकत एक सफर किया था, वो किस मुल्क का सफर किया था? जजीरा अरब से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकत एक ही सफर किया था, वो कौन से मुल्क का था? शाम का। बिल्कुल सही जवाब, मुल्क के शाम का सफर किया था। वेल डन जनाब, ये राउंड पहला खत्म हो चुका है। राउंड 2 है पर्सनालिटी राउंड, जिसमें हम बताते हैं, test करते हिंट्स देते हैं और आपने पर्सनालिटी को पहचानना होता है। बजर बजाकर आपने जवाब देना है। रूल्स मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है कि बजर दबाकर चंद 1 सेकंड का वक्फा लीजिएगा, फौरन जवाब ना दीजिएगा, ताकि आपको जजेस बता सके कि किसने बजर दबाया है। ठीक है, माइक ऑन है आपके सबके, बजर एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, ओके। शख्सियत पहचानिए। ये शख्सियत 28 जून 1971 को पैदा हुए। कुछ मशहूर सोशल साइट्स की मालकियत से इनका ताल्लुक है, यानी कुछ मशहूर सोशल साइट्स हैं जिसके मालिक हैं। ए। एलोन मस्क। बिल्कुल सही जवाब, एलोन मस्क। चलिए जनाब, जैसे मैं जोर से बोलता हूं, तालियां भी उतनी जोर से होनी चाहिए। एक बार फिर तालियां, शाबाश, ये बात। चलिए जनाब, अगला हिंट, शख्सियत पहचानिए। 14 मई 1984 को पैदा हुए। कौन है? सी 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 ने प्रेस सी, किया पहले। बताइए। डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइएगा। 14 मई 1984 को पैदा हुए। अब रिपीट नहीं होगा। अब आप अगर नहीं बताया तो नंबर माइनस होंगे, क्योंकि आपने बजर दबा दिया है। हिंट्स पर 3, 2, 1। चलिए, ठीक है, आपने बजर दबाया था, किसी ने नहीं दबाया। मैं अगले C, A। ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। ये राउंड आउट है, अब यही नहीं। हाँ, अब आप सी आप नहीं बता सकते। दोबारा हिंट अगर मिले सर दोबारा। नहीं बता सकते, क्योंकि आपने बजर दबा दिया और आपने बताया भी नहीं, तो आपका अब वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, जो मुझे कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है, जो रूल है। ठीक है, अब बी और ए, अब गौर से आपने पहले सुनना है। मैं मशवरा दूंगा, चारों हिंट सुन लें, जल्दबाजी करेंगे तो मुश्किल हो सकती है। 14 मई 1984 को पैदा हुए, पहला हिंट। दूसरा कि अमेरिकन बिजनेसमैन है। तीसरी बात, इनकी बनाई चीजें हम रोज, तकरीबन रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज।
और ये भी कुछ सोशल मीडिया साइट्स के मालिक हैं। बी। 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 जोस बेसिस, नहीं। स्टीव जॉब, चलो एक हिंट दूं, तफरी में यानी मजाक में, सर। अजराए मजाक अक्सर लोग उनको मलिक जुल्फकार भी कह देते हैं। सर माइनस हो गए इनके। हाँ, बी आप नहीं बताएंगे, अब सिर्फ आप बताएंगे। उनकी माइनस में क्यों बता? जैसे जैसे मिसाल दे रहा हूं, मजाकन तफरीहन, यानी किसी ब्रांड्स का अल्लाह ना करे हम मजाक नहीं उड़ाते, तफरीहन जैसे स्टारबक्स को अक्सर लोग सत्तारबक्स कह देते हैं मजाक में, ऐसे उनको मलिक जुल्फकार कह देते हैं। नहीं, चले अब मैं आपको बताता हूं, मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, अक्सर नौजवान जो हैं वो मलिक जुल्फकार कह देते हैं उनको, पूरे मेटा के सीईओ हैं और उन्होंने बड़ी खिदमात की हैं सोशल मीडिया पे। आज फेसबुक जो हम यूज़ करते हैं और हम एक पैसेज को इतनी जगह पहुंचा देते हैं, इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मार्क ज़करबर्ग ने बड़ी एफर्ट्स किए हैं और उसका हम इस्तेमाल भी करते हैं और अल्लाह उसको इसकी अजर अता फरमाए। जो हम पॉजिटिव काम उससे करते हैं, जो लोग नेगेटिव काम करते हैं वो जाने उनका ईमान जाने, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें, हम इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें फैला सकते हैं। ट्रांसमिशन में जो हम उलमा कराम की बातें करते हैं फेसबुक के जरिए पहुंचा सकते हैं। हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा होता है, इसका इस्तेमाल उसको अच्छा और बुरा बनाता है। अगर आप उसका बुरा इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ बुरी कहलाएगी, अगर इस्तेमाल चीज़ बुरी अच्छी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा और बुरा होता है। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं तस्वीर की तरफ। तस्वीर देखना है आपने, जिसको समझ आए वो बजर दबाए। सवाल मैं कर सकता हूं कुछ भी, तो सोच समझ के बजर दबाइएगा और फौरन जवाब ना दीजिएगा जब तक आपको कहा ना जाए। जनाब तस्वीर दिखाइए जी। ए। ए, नाम बताइए। मोहम्मद औरंगजेब। बिल्कुल सही जवाब, मोहम्मद औरंगजेब। इनका ओहदा क्या है? बी, वजीर खजाना। वजीर खजाना, बिल्कुल सही जवाब। फौरन जवाब ना दीजिएगा, बजर दबाइएगा और रुकिएगा थोड़ी देर। दूसरी तस्वीर दिखाइए। ए। शिजा फातिमा। शिजा फातिमा ख्वाजा, बिल्कुल सही जवाब। मैंने सवाल ही नहीं किया, बजर क्यों दबा रहे हो? मैंने सवाल ही नहीं किया, अभी तो मैंने सवाल ही नहीं किया। किस ओहदे पर फाइज है? ए थे, आई थिंक ए। आईटी। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब। तीसरी तस्वीर दिखाइए जनाब। बी, ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ, बिल्कुल सही जवाब। बी। वजीर दिफा है ये। नहीं, सवाल ही नहीं है सवाल ये। ही नहीं बोल किया। दिया था कि बी ने दबाया। नहीं, मैंने सवाल नहीं किया ना। मैंने कहा सवाल बी। किया आपसे। मैंने कहा बी। नहीं, यानी बी सवाल अच्छा सुन बी लो। है, लेकिन मैं अब सवाल करूंगा, बी आपको बताना पड़ेगा वरना माइनस हो जाएंगे, ठीक है? नहीं, मैंने कहा बी सवाल सुन लो। बी सवाल सुन लो, बजर आपने दबा दिया सवाल से पहले ही, लेकिन अब आपको जवाब देना पड़ेगा। कौन सी पार्टी से ताल्लुक है? मुस्लिम लीग नून। बिल्कुल सही जवाब, मुस्लिम लीग नून। तालियां होनी चाहिए जनाब, सही जवाब पर तालियां होनी चाहिए। अगली तस्वीर दिखाइए जनाब। बी। बी थे? बी। अच्छा जनाब, बी, बी पक्की बात है। ओके, बताइए जनाब क्या नाम है इनका? नहीं, अभी बी को बताने दें। 3, 2, अब ए ने 1, ए बताइए। आजम नजीर तारड़। आजम नजीर तारड़। सवाल क्या है? क्या आप क्या समझते हैं, क्या सवाल करना चाह रहा हूं मैं? सवाल आप करेंगे, बदर मैंने बजा दिया। बजर दबा दिया पहले। आपकी नजर में क्या है, क्या सवाल मैं करने वाला हूं? ये इनका ओहदा है? मतलब क्या ओहदा होगा? नहीं, हो सकता है मैं ये भी पूछ सकता था, इन्होंने लाल टाई से पहले एक दिन पहले कौन से रंग की टाई पहनी थी। ये भी हो सवाल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये किस ओहदे पर फाइज हैं? इसमें कंट्रोल रूम से ये पूछ लीजिए, ये जरा ये वो मिक्स हो गया है। इसमें नहीं, बिल्कुल ए और बी का एक साथ एक साथ एक हुआ, साथ, बिल्कुल एक साथ हुआ है। अब यहाँ हम मैं differentiate सवाल नहीं को कर स्किप सकते। कर देता हूं, ठीक है? ठीक है, इस सवाल को स्किप कर देता हूं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम टाई ब्रेकर करें। इस सवाल को ही स्किप कर दें ताकि नंबर बैलेंस रहे। आप दोनों का टाई हुआ था। अब नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। तस्वीर दिखाइए जनाब। ए। ए ए। ये पहला मुकाबला है जिसमें सवाल से पहले बदल अच्छा, रहा है। ए का प्रीवियस कंपटीशन में भी मैंने बजाया सर। ए ने बताया। ए बताइए। अता तारड़। अता तारड़ साहब, बिल्कुल सही जवाब।
अच्छा फरहान जी, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है, ये लोग सवाल सुनने से पहले भी बजा रहे हैं, सवाल के बाद भी बजा रहे हाँ हैं। यार, तो ऐसा नहीं जिसमें करो यार, problem पहले हो भी रही है। और बाद में भी, ये तो गलत है यार। ऐसा करोगे तो कौन आएगा यार, फिर हम कैसे खेलेंगे यार, ऐसा नहीं करो यार प्लीज। चलिए जनाब, अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इनका ओहदा क्या है। वजीर इतलात व नशरियात है। अब देखें, इन्होंने फौरन जवाब दे दिया, ए ने पहले प्रेस किया है। एक क्या काम ये करते हैं, ये बता चुके हैं ना, अब जो ऐसे बताएगा ना उसके नंबर माइनस, ये कर ले। जी क्या कहते हैं? देखिए, तहम्मुल मिजाजी जो है ना बड़ी जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती चले है। अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक अभी है, माइनस जीतने नहीं की कर लगन रहा। सबको होती है, लेकिन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी जनाब, अभी नहीं कर रहा माइनस, लेकिन ख्याल रखें, हमें वरना माइनस चले। करने पड़ेंगे। तो रिजल्ट की तरफ आए क्या? हो चले स्कोर काउंट करा दीजिए। स्कोर काउंट स्कोर काउंट कर लें ताकि हम रिजल्ट अनाउंस कर आज अच्छा मुकाबला हुआ, मजा सब आया, लेकिन एक्साइटेड थे। बहुत मजा आया। टीम मजा ए आया, बी सी yes. के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए यार, माशाल्लाह, बेहतरीन। इनका कॉन्फिडेंस टीम ए का मुझे अच्छा लगता है। ये बात सही है कि जाहिर है आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपकी तैयारी अच्छी है, इसलिए आपने बजर भी दबाया। लेकिन कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है कि आप पहले दबा देते हैं और दबाते ही जवाब भी दे देते हैं, तो वो पता नहीं चलता, हो सकता है बजर किसी और ने दबाए हो, तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। बहरहाल अब हम रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। चलें जी, हो गया। हाँ जनाब, आज तो सीक्वेंस वाइज चल रही हैं चीजें हुजूर। अच्छा जनाब, टीम ए ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स, तालियां माशाल्लाह। टीम बी ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। टीम ए, अगर तुम समझ रहे हो कि तुम जीते हो, तो टीम सी ने हासिल किए 20 पॉइंट्स और टीम ए आज की विनर है। आप सही समझ रहे थे। बहुत सारी तालियां टीम ए के लिए, टीम बी और सी के लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। बहुत कोशिश जबरदस्त की, मुकाबला बहुत जबरदस्त हुआ। तालियों के साथ ही आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद, देखते रहिए रमजान में बोल।